आप ये तो जानते होंगे कि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को उसके घोड़े सहित 2 टुकड़ों में चीर दिया था। लेकिन ये आप नहीं जानते होंगे कि उनके बेटे अमर सिंह भी इतना ही शक्तिशाली और पराक्रमी थे। कहा जाता है कि अमर सिंह भाला इतनी जोर से जमीन पर फेंकते थे कि वो धरती में धंस जाता था और उसके बल पर घोड़े की रफ्तार तक रुक जाती थी। और ये शक्ति देखी गई के युद्ध में। मुगल सम्राट अकबर का सेनापति सुल्तान खान एक क्रूर और अहंकारी योद्धा था। दिवेर के युद्ध में दोनों आमने सामने आए। दोनों के बीच घमासान युद्ध चलने लगा। कुछ समय के बाद अमर सिंह ने घोड़ा दौड़ाया, हवा चीरती गति और फिर एक ही क्षण धड़ाम, अमर सिंह का भाला सुल्तान खान की कवच और सीने को चीरता हुआ धरती में जा धंसा। युद्ध भूमि सन्न रह गई। कहा जाता है कि वह भाला सुल्तान खान के शरीर में इतना बुरी तरह से फंसा था कि कोई उसे निकाल नहीं पा रहा था। फिर महाराणा प्रताप के आदेश से स्वयं अमर सिंह ने उसके शरीर से भाला निकाला, जिसके बाद यह पल पूरे इतिहास में अमर हो गया। दिवेर के विजय के बाद मेवाड़ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस विजय के बाद अमर सिंह ने मेवाड़ के 30 से ज्यादा किलों पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिए। अमर सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी में 17 युद्ध लड़े और सभी युद्धों में विजय हुए। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह का राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक के बाद अमर सिंह ने जहांगीर के विरुद्ध भी युद्ध लड़ा और जहांगीर को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अंततः बार बार मुगल राजपूतों से युद्धों में बुरी तरह से मार खाने के बाद वर्ष 1615 में जहांगीर अमर सिंह के साथ शांति संधि कर लेता है, जिसे बाद में चित्तौड़ की संधि भी कहा जाता है। चित्तौड़ की संधि के बाद अमर सिंह ने 1615 में चित्तौड़ की सत्ता अपने पुत्र कर्ण सिंह को सौंप दी और एकांतवास में चले गए, जहां उन्होंने अपना शेष जीवन व्यतीत किया और 26 जनवरी 1620 को उनकी मृत्यु हो गई। मेवाड़ में बहुत से योद्धा हुए, लेकिन अमर सिंह उनमें से अनोखे थे।